बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि उस्मान बुज़दार और शीरी मज़ारी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। उस्मान बुज़दार के खिलाफ ड्रॉप की गई इंक्वायरियों की फाइलें दोबारा से खोल दी गई। शीरी मज़ारी के खिलाफ भी एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश का अमल तेज हो चुका है। कैसर खोखर हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं इस बारे में। कैसर खोखर बताइएगा, इंक्वायरियां तेज हो चुकी हैं? जो है शीरी मज़ारी के खिलाफ बंद की गई इंक्वायरियां दोबारा शुरू कर दी है, लेकिन जो मुकदमा ड्रॉप हुए थे वो शुरू नहीं किए, लेकिन जो इंक्वायरियां ड्रॉप हुई थी वो शुरू की गई है उस्मान बुज़दार के खिलाफ और उस्मान बुज़दार के भाइयों के खिलाफ। जो मुकदमा जो इंक्वायरियां ड्रॉप की गई थी जिनमें मुख्तलिफ सूबों में किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम था वो ड्रॉप किए गए थे, वो शुरू कर दी गई है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तकर्रर व तबादले AC DC और DPO की तैनाती में जो करप्शन की गई थी, पैसे पकड़कर AC DC लगाए गए थे, उनके हवाले से जो है वो इंक्वायरी शुरू की गई थी, वो इंक्वायरी बंद की गई थी, ये इंक्वायरी दोबारा शुरू कर दी गई है। मैं ये बताता चलूँ कि साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ दौर में सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ इंक्वायरियाँ ड्रॉप कर दी गई थी और शीरी मज़ारी के खिलाफ जो ज़मीनों के मुख्तलिफ एम्बेजलमेंट की इंक्वायरियाँ थी, जो DC राजनपुर ने एंटी करप्शन में DG खान में पर्चा दर्ज कराया था, वो भी ड्रॉप कर दी गई थी, वो दोबारा शुरू कर दी गई हैं। और शीरी मज़ारी और उस्मान बुज़दार की मुश्किलात में इजाफा हो गया और एंटी करप्शन में इन दोनों रहनुमाओं शीरी मज़ारी और उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो बंद फाइलें थी वो दोबारा खोल रही हैं और दोबारा सिरे से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जी कैसर खोखर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको आगाह करें हैं कि साबिक दौरे हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मनसूबे भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए हैं। एंटी करप्शन ने महकमा तालीम के मनसूबा जात की भी छानबीन का आगाज कर दिया है। कैसर खोखर, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। एजुकेशन, हाउसिंग और दीगर महकमे हैं जिनका रिकॉर्ड तलब किया गया है। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन ने इससे कबल डॉक्टर यास्मीन राशिद और सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद के जो महकमे थे उनका रिकॉर्ड तलब किया था, उनके तरक्याती मनसूबों का बजट तलब किया था, उनका बजट तलब किया था, उनके मेगा प्रोजेक्ट की और अब एंटी करप्शन में साबिक वज़ीर तलीम मुराद रास के दौर में स्कूलों के जो मनसूबे थे, जो स्कूलों में जो डेंगी प्रोग्राम हुए थे, स्कूलों में जो तरक्याती प्रोग्राम हुए थे, स्कूलों में जो टेंडर हुए थे, उनकी तफसीलात जो है सारी तलब कर लिया है और मुराद रास के दौर का रिकॉर्ड जो है वो तलब करके बाकायदा तौर पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और इस वाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इससे कबल दो फाकी वज़रा, दो साबिक सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के दौर की जो रिकॉर्ड है उसकी छानबीन पहले ही शुरू कर दी गई थी। अब डॉक्टर मुराद रास जो है उनके दौर के जो तरक्याती मनसूबे हैं, बजट है और या मेगा प्रोजेक्ट्स हैं या स्कूलों के जो टेंडर हैं, उनकी तफसीलात भी महकमा एंटी करप्शन। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मनसूबों की एंटी करप्शन जो है छानबीन करने को तैयार हो गई है। पंजाब असम्बली की 297 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए अखराजात का मामला। सदर मुमलिकत का पंजाब में इंतखाबात कराने की 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान। तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया गया और 90 रोज में इलेक्शन कराने की जो तारीख थी वो 12 अप्रैल तक थी। ताहम अब 30 अप्रैल की तारीख का तयन किया गया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। लेकिन इलेक्शन के अखराजात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी दर्द सर बन चुके हैं, क्योंकि पंजाब की 297 जनरल नशिस्तें हैं। अगर 297 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात होते हैं तो 47 अरब रुपए के अखराजात फौरी तौर पर दरकार होंगे। ताम डूबती मुल्की मैशत पर अवामी नुमाइंदों के चुनाव की सूरत में 47 अरब रुपए का झटका मजीद भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपके बताएं कि सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए इलेक्शन अगर कराए जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के अखराजात के लिए वफाकी हुकूमत को ये अखराजात जो है वो फराहम करने हैं। ताम तमाम अखराजात की अगर डिटेल्स देखें तो कम अज कम एक नशिस्त जो होगी उसमें पोलिंग स्टेशन की तादाद 120 से 200 पोलिंग स्टेशन तक होगी। एक सूबाई हल्का के इलेक्शन के लिए 1000 से 1200 तक पोलिंग अमला भी दरकार होगा। पोलिंग अमले में रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स और नायब कासद शामिल हैं। जबकि मजमूई तौर पर सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए 63,800 से जायद पोलिंग स्टेशन बनाना होंगे इलेक्शन कमीशन को, जबकि सूबाई असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों के लिए
3 लाख से जायद इंतखाबी अमला भी दरकार होगा। आपके बताएं कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तैयारी तो अभी शुरू नहीं की, जो ही जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी, खासतौर पर पैसों के हवाले से, तो फिर जो है वो इस पर अमल दरामद भी किया जाएगा, शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। ताहम फिलहाल जो गाड़ियां दरकार होंगी वो 70,000 से जायद गाड़ियां दरकार हैं, जो कि इंतखाबी सामान की तरसील के लिए दरकार होंगी। इंतखाबी अमले के अलावा पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के लिए भी 4 लाख से जायद एहलकार तैनात करना होंगे। ये तमाम इंतजाम हैं, मुकम्मल होने पर ही इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। जी राउदिल शाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। बताया कि 47 अरब की लागत आ सकती है इलेक्शंस में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का 8वां इजलास आज तलब कर लिया है। पंजाब काबीना का इजलास ऐवान वज़ीर आला में 3 बजे होगा। पंजाब काबीना के इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली रामे, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, निगरान काबीना का इजलास जो है वो 8वां आज मुनक्कद होने जा रहा है। इस इजलास में अहम फैसले मतवक्को हैं, जिसमें खास तौर पर आए रोज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर क्राइम में इजाफा है, इस पर महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब जो है वो आज क्राइम के हवाले से तरामीम जो है उसमें सिफारिशात वो पेश करेगा, जिस पर निगरान हुकूमत अपना फैसला करेगी। और उसके साथ ही रमजान पैकेज के ऊपर जो है वो तैयारियां की जा चुकी हैं, जिस पर आज काबीना के सामने नई सिफारिशात जो है वो रखी जाएंगी और होपफुली कि आज इन सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाए, जिसमें रमजान में आम शहरियों को सब्सिडी और साथ ही उनको कैश देने के हवाले से जो मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं उन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से आज फाइनल उसकी मंजूरी जो है वो मुतवक्को है। और साथ ही क्योंकि आइंदा सीजन में गंदम के हवाले से एक नई इमदादी कीमत मुकर्रर की जानी है, जिसके हवाले से पिछले इजलास में 39 रुपए फी मन इमदादी कीमत मुकर्रर करने की सिफारिशात जो उन पर गौर किया गया। और आइंदा सीजन में जो गंदम का एक टारगेट है उसकी प्रोक्योरमेंट के हवाले से भी आज फाइनल जो है वो आदाद-ओ-शुमार तय किए जाएंगे। साथ ही मुख्तलिफ एजेंडे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से, ऑडिट के हवाले से और कुछ तैनातियों के हवाले से हैं, उन पर भी आज मंजूरी दी जाएगी। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमान ने कुछ गलत नहीं किया। आशियाना इकबाल स्कीम में कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब के गवाह अब्दुल रऊफ का बयान सामने आ गया। तफसीलात जान लेते हैं समात के हवाले से जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर आज समात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनके प्लीडर अनवार हुसैन हाज़िरी के लिए पेश हुए। अदालत ने शहबाज शरीफ को हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है, जबकि शरीक मुल्ज़म वज़ीर आज़म के बशीर आहद खान चीमा और दीगर मुल्ज़मान जो है हाज़िरी के लिए पेश हुए। आज नैब की जानिब से 3 गवाहान शहादत कलमबंद कराने के लिए अदालत में आए, जबकि उनमें से एक जो है गवाह अब्दुल रऊफ जो मेंबर हैं पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के, उन्होंने शहादत कलमबंद करवाई और अपने बयान में अदालत को बताया कि आशियाना हाउसिंग सोसाइटी जो मनसूबा था वो शफाफ था और उसमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई। और करप्शन के हवाले से, मुल्ज़मान के हवाले से गवाह ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं देखी जिस पे करप्शन का कोई एलिमेंट सामने आता हो। आइंदा समात पर अदालत ने इस गवाह को दोबारा हजराब के लिए तलब किया है, जबकि जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया किया। अब आपको बताएं कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट। IMF प्रोग्राम में ताखीर होने पर करेंसी मार्केट में भूचाल आ गया। एक हफ्ते में इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 18 रुपये 47 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, IMF प्रोग्राम में ताखीर के बायस इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बेतहाशा इजाफा है वो देखने में नजर आया है। एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते के दौरान इंटर बैंक के अंदर डॉलर जो है वो 18 रुपये 47 पैसे है वो महंगा हुआ, और एक हफ्ते के दौरान जो डॉलर था इंटर बैंक में वो 259 रुपये 99 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 40 पैसे पर है वो आ चुका है। और एक हफ्ते के दौरान इंटर बैंक में रुपए की कदर की बात करें तो रुपए की कदर है वो 7.1% है, उसमें नुमाया रिकॉर्ड कमी है वो नजर आई है। और एक हफ्ते के दौरान जो इंटर बैंक में डॉलर के बाद ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर भी डॉलर की कीमत में नुमाया इजाफा है वो नजर आया है। और एक हफ्ते के दौरान 14 रुपये 50 पैसे ओपन मार्केट के अंदर डॉलर है वो महंगा हुआ। और इस एक हफ्ते के दौरान अगर बात कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉलर की इजाफा हुआ वो 18 रुपये 98 पैसे तक इजाफा हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड है। जो IMF की तरफ से जो किस्त आनी है उस प्रोग्राम में ताखीर की वजह से
जो एक बोलचाल है वो आ रहा है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा है वो देखने में नजर। सईद अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। रवां हफ्ते सोने की कीमत 2,02,800 रुपये फी तोला की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची। मजमूई तौर पर सोने की कीमत में 8,900 रुपये तक का इजाफा हो गया। आज सोना 1,99,400 रुपये फी तोला पर ट्रेड हो रहा है। तो सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला अभी भी जारी है। रवां हफ्ते सोने की कीमत 2,02,800 रुपये फी तोला की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची है। मजमूई तौर पर सोने की कीमत में 8,900 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। कि प्राइवेट स्कूलों में सालाना फीस के नाम पर इजाफी रकम की वसूली पर पाबंदी। सालाना फीस एक माह की ट्यूशन फीस से ज़ायद वसूल नहीं की जाएगी। साल में सिर्फ एक बार सालाना फीस वसूल की जा सकेगी। तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइएगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने प्राइवेट स्कूलों पर इजाफी जो सालाना फ़ीस के नाम पर जो रकम वसूल की जा रही है स्कूलों में, इजाफी तौर पर उसके ऊपर वसूल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। और इस हवाले से उन्होंने वजाहत जारी किया है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो एक माह की ट्यूशन फ़ीस से ज़्यादा सालाना फ़ीस वसूल नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद देखने में आया कि मुख्तलिफ़ स्कूलों की जानब से जो बच्चे हैं उनको इजाफी तौर पर जो है वो सालाना फ़ीस के नाम पर जो है वो वाउचर्स भिजवा दिए गए हैं, जिसके ऊपर वालिदैन ने शदीद तशवीश का इज़हार किया। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर इजाफी तौर पर सालाना फ़ीस के नाम पर जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं उस हवाले से वो दरख्वास्त जो है वो एजुकेशन अथॉरिटी के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं। तो इस हवाले से मुतल्लिका स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। और पहले मरहले में इंक्वायरी होगी और दूसरी बार जो है वो 80,000 रुपये तक जो है वो जुर्माना आयद किया जा सकता है और इससे ज़्यादा भी जुर्माना आयद किया जा सकता है। और वो तमाम तर सूरत हाल जो है फ़ीस वाउचर के ऊपर जो है वो होगी कि अगर उन्होंने ज़्यादा फ़ीसें वसूल की हैं तो उससे ऊपर ज़्यादा जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है। ताहम साल में एक ही बार जो है वो सालाना फ़ीस वसूल की जा सकेगी, लेकिन एक माह की ट्यूशन फ़ीस से ज़ायद वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जानब उसके अलावा जो जनरेटर फ़ीस और जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और दीगर वाजिबात वसूल किए जाते हैं वो किसी सूरत जो है वो इजाज़त नहीं होगी। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। अप्रैल में नए तालीमी साल पर दरसी कुतब की फराहमी का मामला, पब्लिशर्स को फंड्स का इजरा शुरू हो गया है। प्रिंटिंग हाउसेज में छपाई का काम का भी आगाज़ कर दिया गया है। प्रिंटिंग हाउसेज में पहली जमात से 10वीं तक किताबों की छपाई शुरू कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए तालीमी साल पर पंजाब भर के 1,17,00,000 से जायद बच्चों को दरसी कुतब की फराहमी का ये मामला है। और तकरीबन एक महीना गुजरने के बाद अब इस मामले पर पेशरफ्त जो है वो देखी जा रही है। और पंजाब हुकूमत की जानब से हिदायत जो जारी की गई थी उसके मुताबिक पब्लिशर्स को जो है वो फंड्स का इजरा शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर 50% रकम का इजरा जो है वो हो चुका है, जिसके बाद अब पब्लिशर्स ने दोबारा दरसी कुतब की छपाई का काम जो है वो शुरू कर दिया है। और मुख्तलिफ जो प्रिंटिंग हाउसेज हैं उनके अंदर किताबों की छपाई का अमल जो है वो शुरू हो गया है। पहली जमात से लेके 10वीं जमात तक के तलबा और तालबात के लिए किताबें जो है वो छापी जा रही हैं। और मजमूई तौर पर ये फिगर कोई 1,10,00,000 बच्चे जो हैं वो बनते हैं जिनको दरसी कुतब की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। और इस हवाले से उर्दू बाज़ार के सदर अबूजर गफारी गौहर ये कहते हैं कि हुकूमत इस तसलसल को बरकरार रखे ताकि बर वक्त जो है वो किताबों की छपाई मुमकिन हो सके। और क्योंकि आगे रमज़ान मुबारक की आमद है और पब्लिक कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रवां माली साल का पंजाब पुलिस को मुकम्मल 150 अरब का बजट जारी हो चुका है। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से अली साही से। अली साही, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस को रवां माली साल का तमाम बजट जारी कर दिया गया है, जिसमें ऑपरेशनल अमूर, इंतजामी अमूर और तनख्वाहों की मद में फंड जो हैं वो दिए गए हैं। पंजाब पुलिस को रवां माली साल में हुकूमत की जानब से 150 अरब का बजट अलाट किया गया था, जिसमें
पहले 3 क्वार्टर में सवा सौ अरब के करीब फंड जो थे वो जारी किए गए थे। अब चूंकि महंगाई की वजह से पंजाब पुलिस की जानब से यूटिलिटी बिल्स की मद में, पेट्रोल की मद में और बिजली और गैस के बिल्स की मद में भी इजाफी पैसे मांगे गए थे, तो उस पर भी हुकूमत ने सवा अरब के फंड इजाफी जारी कर दिए गए हैं। अब पंजाब पुलिस को सेकंड स्टेटमेंट में मजीद फंड्स के हवाले से तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया गया है, जिसमें आईजी पंजाब की जानब से रवा माह में मजीद तफसीलात भिजवा दी जाएंगी, जिसमें जो फंड इस्तेमाल नहीं किए गए उनको सरेंडर किया जाएगा, जबकि जिन हेड्स में ज़रूरत होगी तो उसमें पंजाब हुकूमत से मजीद डिमांड की जाएगी। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।